हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आज हम ये लैंग्वेज का सेकंड पार्ट बना रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, और साथ के साथ हम आपको इसमें हिंदी व्याकरण भी पढ़ाते हैं, है ना। जो हम इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश का, तो वो हिंदी व्याकरण होता है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे या लिख लेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी आपके याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम आपको पिछले पार्ट में हमने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा कितने प्रकार की होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें ही आगे चलेंगे, है ना। आज का टॉपिक है जी हमारा कि भाषा कैसे बनती है ना। हाउ लैंग्वेज इज फॉर्मेड, भाषा बनती कैसे है, किस किस चीज़ से भाषा बनती है मिलकर, है ना। तो आज हम इसमें यही पढ़ेंगे कि भाषा को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। देयर आर 5 पार्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 5 अंग है नंबर 1 साउंड, ध्वनि या आवाज। देखिए, अब आप हमें सुन रहे हैं तो हम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, तो आप क्या सुन रहे हैं, एक ध्वनि सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जो भाषा बनेगी वो ध्वनि से ही बनेगी, है ना। तो स्टूडेंट, ध्वनियों को लिखने के लिए हमें किसी सिंबल की आवश्यकता होगी, चिन्ह की आवश्यकता होगी, साइन की आवश्यकता होगी। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा क्या, लेटर। ठीक है जी। तो पहले हम ध्वनि के बारे में देख लेते हैं। Every voice out of the mouth is called sound, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज क्या है, साउंड है। तो जी, हम वैसे तो साउंड की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सब्जेक्ट। अगर आप साइंस में देखें जो इसकी डेफिनेशन है साउंड की, अगर आप साइंस विज्ञान में देखेंगे तो अलग होगी, और किसी सब्जेक्ट में और अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें यही लैंग्वेज सही है, क्योंकि हम मुख से और भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट, जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है ना, वे सब साउंड या आवाज कहलाती है। तो अब साउंड को लिखने के लिए हमें लेटर की जरूरत होगी, वर्ण की जरूरत होगी। तो नंबर 2 पे आ गया जी लेटर। ये हमने यहाँ इनके प्रोनाउंसिएशन लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो लेटर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ण या अक्षर, ए रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट ए साउंड इज कॉल्ड लेटर, है जी। लेटर क्या होता है, भाषा में ध्वनि का वह लिखित या छुपा हुआ चिन्ह, है ना, अक्षर कहलाता है। भाषा में ध्वनि का लिखित या छपा हुआ चिन्ह, जैसे ये कै है, ये हिंदी भाषा का सिंबल है, चिन्ह है। ये अंग्रेजी का सिंबल है। तो हमने ए के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया और कै के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया। तो ये छपे हुए भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। और जिनका हम इनका प्रयोग करेंगे, जिन सिंबल का प्रयोग करेंगे इन आवाज़ों को प्रदर्शित करने के लिए, वो उसे ही हम क्या कहेंगे, लेटर, या हिंदी में वर्ण, या हिंदी में अक्षर। तो आप लेटर जानते ही होंगे, कौन कैसे होता है लेटर, जैसे बी, एम, वी, एक्स, एन, है ना। ए से जेड तक सभी के सभी क्या है, लेटर है। यानी कि ए से लेकर अज्ञे तक के सारे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, है ना स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे लेटर की डेफिनेशन क्या होती है ना। एक कुछ और इसके बारे में बातें हैं। लेटर्स आर the basic sound of language which can not be divided into sections, भाषा जो लेटर है, वर्ण
वर्ण जो है या अक्षर जो हैं वे किसी भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, या जिसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर यानी कि वर्ण, अक्षर, लैंग्वेज माने भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है ना। लेटर भाषा की सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है ना जी। वर्ण, जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे छोटी नहीं होती। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा साउंड आया, साउंड के बाद साउंड को हमने लेटर में चेंज कर लिया। अब लेटर के साथ क्या करेंगे भाषा बनाने के लिए हम देखिए। अब तीसरे नंबर पे आता है जब हमारे लेटर तैयार हो जाते हैं तो हमने वर्ड बनाए। वर्ड है ना, देखिए ये वर्ड है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। सच ए ग्रुप ऑफ वॉइस एंड लेटर दैट हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो आवाजों और वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कुछ मीनिंग रखता हो शब्द कहलाता है ना। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जांपल दिया है राम, बट, पेन, बुक। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं RM राम, तो आपको पढ़ते साथ समझ में आ रहा है कि ये किसी लड़के का नाम है, किसी बॉयज का नाम है ना। बट, BUT, बट का भी अर्थ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन है ना। पेन, PNE पेन, आप सोच रहे भाई लिखने की एक वस्तु है ना। BOOK बुक माने किताब है ना। तो स्टूडेंट अगर हम इस बुक को ऐसे लिख दें KBW, तो बताओ अब क्या बना? KBW लिख दिया आपने। है तो ये भी शब्दों का समूह, एक ग्रुप है ना, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इस डेफिनेशन में लिखा है सम मीनिंग, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जो सेंसेबल हो, जिसकी कुछ सेंस हो, ऐसा ग्रुप ही, लेटर का एक ऐसा ग्रुप ही क्या कहलाएगा? वर्ड। वरना ये भी है तो ये वर्ड तो नहीं कहलाएगा। जैसे आपने लिखा कसरत लिखा, आपने सोच लिया भाई ये कसरत है। अगर आप इसे ऐसे लिख दें तस्कर, क्या हो, है ना। तो स्टूडेंट इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये निरर्थक शब्द है ना, सेंसलेस है। तो शब्द में ही माने जाएंगे, वर्ड्स में ही होंगे जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, एक निश्चित ऑर्डर हो जिसका, है ना, एक निश्चित क्रम हो और उसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ड। तो आपको समझ में आ गए कि भाई शब्दों का एक ऐसा समूह, एक जो वर्ण होता है उनका एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। सच ए ग्रुप ऑफ वॉइस एंड लेटर दैट हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया वर्ड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं रहा। तो स्टूडेंट पहले हमारे पास साउंड आई, साउंड से हमने लेटर बनाए, लेटर के बाद हमने वर्ड्स बनाए और वर्ड्स के बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है जी। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, है ना। लेटर से हमारे वर्ड्स बने और वर्ड से हमारे सेंटेंस बनेंगे हम, है ना। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ड। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड
और एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट माने उद्देश्य, वर्ब माने क्रिया, है ना। तो स्टूडेंट, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक उद्देश्य और एक वर्ब यानी कि क्रिया होती है। जैसे कि हरी राइट्स ए लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। हरी कौन है? सब्जेक्ट है, क्योंकि लिखने का कार्य कर रहा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी भी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। और राइट्स क्या है? वर्ब है, क्रिया है ना। तो इसमें एक आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया और एक आपकी वर्ब आ गई, ये रही राइट ए लेटर। और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है ना। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है किसी भी सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस बनता है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस और वर्ब की डेफिनेशन और इनके जो पार्ट हैं वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट, इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्णों और अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। यू हैव ए पेन, तुम एक कलम रखते हो, है ना। यू हैव ए पेन। तो तुम्हें इसका समझ में आया, पता चल गया कि जो कोई भी वाक्य होगा तो स्टूडेंट वो वाक्य तभी होगा जब उसके वो सेंसफुल हो, उसकी कुछ सेंस बनती हो। जैसा कि हमने अभी आपको वर्ड्स के बारे में समझाया था कि एक निश्चित ऑर्डर होना चाहिए, है ना। एक क्रम उनका बिल्कुल, शब्दों का या फिर लेटर का, अक्षर का क्रम एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा क्रम होना चाहिए जिसकी कुछ सेंस निकलती हो, है ना। जैसे कि अभी इनकी सेंस निकल रही है ना। यू हैव ए पेन, तुम एक पेन रखते हो। अगर आप इसे ऐसे कर दे, ए हैव पेन यू, अगर आप इसे ऐसे लिख दें, इसका क्रम चेंज कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये वाक्य नहीं होगा। शब्दों का समूह तो होगा लेकिन वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो आपको समझ में आ गया वाक्य क्या होता है ना, सेंटेंस क्या होता है। तो जी अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जी, कोई भी लेटर हो या फिर वर्ड हो या सेंटेंस हो, इन सबको लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है ना। उस सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो वो जिस तरीके से लिखते हैं उसे कहते हैं हम स्क्रिप्ट, लिपि, है ना। जैसे हिंदी जो है हमारी देवनागरी भाषा में लिखी गई है, इंग्लिश रोमन में लिखी गई है ना, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी गई है ना। तो इसी प्रकार सब जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी एक लिपि होती है, तभी जब तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो स्क्रिप्ट, लिपि, द सिंबल दैट आर यूज्ड टू राइट the sound that comes out of our mouth is called script, है ना। the symbol में चिन्ह that are used to write, जो लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। the sound that comes out of our mouth, जो हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, जो आवाजें हमारे मुख से बाहर निकलती हैं, उन आवाजों के लिखने के लिए जिन सिंबल का प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें हम स्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी सेकंड और है जी, द मेथड यूज टू राइट साउंड आर कॉल्ड स्क्रिप्ट, है जी। साउंड को लिखने का ढंग, है ना, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है, ढंग।
तो आपको समझ में आ गया लिपि क्या होती है ना। जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं उसे उन ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो समझ गए आप लिपि क्या होती है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हमारी साउंड हुई, फिर हमारे लेटर बने, लेटर के बाद में हमारे वर्ड्स बने, वर्ड्स के बाद हमारे सेंटेंस बने, और उसके इससे पहले ही जो होता है वो हमारी स्क्रिप्ट है, उन्हें लिखने का ढंग तो हमें पहले ही सीख लेना चाहिए ना, है ना, कैसे लिखा जाएगा। तो लेटर जब साउंड है उसके बाद लेटर हुए, है ना, लेटर और स्क्रिप्ट एक साथ ही होने चाहिए, और जब ये हो गए तो उसके बाद हमारा पैराग्राफ होता है ना जी। देख लेते हैं पैराग्राफ। तो जी पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद या परिच्छेद भी कहते हैं, है ना। ए पैराग्राफ इज ए सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, है ना। ए पैराग्राफ ऑलवेज बिगन ऑन ए न्यू लाइन। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो आप 8-10 लाइन के बाद में या 5-6 लाइन के बाद में एक लाइन छोड़ के फिर दोबारा लिखना शुरू करते हैं ना। तो जो आपने लगातार लिखते रहे, फिर 5-6 लाइन के बाद में एक आधी लाइन छोड़कर लिखना शुरू करा, तो इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, यानी कि अनुच्छेद बोलते हैं, है ना जी। तो ये हमेशा नई लाइन से ही शुरू होता है पैराग्राफ। एक पेज पर आप 2 या 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप एक पेज पे आप पैराग्राफ आप कितनी लाइन का लिखना चाहते हैं, है ना। तो उसे हम अनुच्छेद भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने पढ़े भी होंगे, पैराग्राफ लिखिए, अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह पैराग्राफ के बाद में आप क्या करते हैं, तो पूरा पेज लिख लेते हैं, और पूरा पेज लिखने के बाद आप पूरी बुक लिख सकते हैं, है ना। पूरी जब एक बुक लिख लेंगे तो फिर बहुत सारी बुक लिख सकते हैं। तो इस तरह आप लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो इस तरह पूरी की पूरी जो हमारी भाषा है ना, लैंग्वेज है, वो विकसित हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लैंग्वेज है वो कैसे तैयार होती है ना। तो आपको पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में जो इनके ये लेटर हैं इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, है ना। लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है ना जी, वर्णमाला ये कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, है ना, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, ये सब भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो शिकायतें हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। ओके, थैंक्स।